जैसा कि बेटा जी आप क्वेश्चन नंबर 10th में देख पा रहे होंगे, दोनों चीजें दिख रही है आपको स्क्रीन पे, क्वेश्चन भी और मेरा हाथ भी दिख रहा है। बोलो हाँ। एक बार रिप्लाई कर दीजिए। जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई इफ शी गेट्स अ 5 और 6। एक बंदी है, बावली सी हो गई है जरा, ठीक है। उसने क्वेश्चन में बोला कि जो बंदी है, ठीक है, ये 2 डाइस फेंकती है। एक तरफ तो अगर 5 और 6 आता है, गेटिंग 5 और 6, तो क्या करती है वो? एक कॉइन को कितनी बार थ्रो करती है? बोलो बोलो। एक कॉइन को कितनी बार थ्रो करती है? कॉइन टॉस्ड थ्राइस, है ना। बावली सी तो हुई पड़ी है ये। और क्वेश्चन में फिर क्या बोला इसने? अगर वो 1 2 3 4 आता है, यानी डाइस थ्रो करने पे 1 2 3 और 4 आता है, तो कॉइन को कितनी बार टॉस करती है? कॉइन टॉस वंस। अब वेट, तो माइंड तुरंत एक पिक्चर बनी। अच्छा, अगर एक कॉइन को एक ही बार टॉस करेगी तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, पहले ये बताओ सभी। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। पर अगर मैं बात करता हूँ, 3 बार कॉइन को जब टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस हमने बनाना सीखा था। तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताता हूँ क्या था। 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल, याद है। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। हड्डी टूटी, हड्डी टूटी, हड्डी टूटी, हड्डी टूटी। याद आया बेटा? बोलो हाँ। सैंपल स्पेस आपको सारे दिख रहे हैं? बोलो हाँ। जी सर। अब जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया था, जो बंदी है यू, है ना। अब इसने क्या करा? पहले मैंने मान लिया कि इसने क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, फिर उसने कहा कि उसमें से एक बार हेड आने पर 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ डाइस के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, लेट इवन। इवन डिनोट किसको करना है? गेटिंग 5 और 6 को डाइस के अंदर, और गेटिंग क्या, 1 2 3 और 4 को। तो आप ही बताओ, इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक डाइस को थ्रो करने पे? बताओ। एक डाइस को थ्रो करने पे 5 और 6 की टू बाई प्रोबेबिलिटी सिक्स 2/6, यानी 1/2 3। और 1 2 3 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/6। यानी 2/3। ये किसी को दिक्कत तो नहीं है क्या करा है मैंने? अब उसने बोला लेट ए डिनोट कर रहा है, सपोज ए डिनोट विद द इवेंट दैट एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। क्वेश्चन को पढ़ो, आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स, दिख रहा है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन हेड, अगर एक कॉइन में क्या आता है, एग्जैक्टली वन हेड आता है, तो मुझे एक चीज बताओ, ए बाई ई वन, यानी 5 और 6 आने पे एग्जैक्टली वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यहाँ पे देखो, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। एक बार हेड आने की, अगर मैं कॉइन को 3 बार टॉस करता हूँ, तो एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए? ये सोच के बोलो तसल्ली से सभी। सैंपल स्पेस बनेंगे एच टी टी, यानी ये वाला टी एच। एक हेड चाहिए, तो एक हेड में एक तो ये वाला और एक ये वाला टी एच टी। कितने बने टोटल? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? 3/8। ये समझ आया? और अगर 1 2 3 4 आता है, यानी E2, E2 मतलब क्या हो गया? गेटिंग 1 2 3 4। तो ए मतलब एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स। तो 1 2 3 4 आने पर एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ये रहा, 1 2 3 4 आने पे एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बोलो। 1/2। वेरी वेरी गुड। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं, उसने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है ना। उसने क्वेश्चन बोला है, इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रो 1 2 3 4 विद द डाई, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, E2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, बताओ।
E2। E2 की किसके होने पे, एग्जैक्टली वन हेड अपीयर्स होने पे। तो मैंने देसी लैंग्वेज में आपको बताया था कि E1 की इंटू ए बाई E1 में तो होगी ही होगी, E2 की भी इंटू ए बाई E2 में होगी ही होगी, है ना, याद आ रहा है। फिर जौन सा बोले वौन सा ऊपर, तो इसमें से पहला वाला ऊपर रखो या दूसरा वाला बताओ। दूसरा सर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। आया समझ सभी को। हाँ जी, बोलो हाँ। आ गया सर। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, है ना। 1/3 इंटू 3/8, 2/3 इंटू 1/2, और 1/3 इंटू, सॉरी, 2/3 वाला ऊपर आएगा, 2/3 इंटू 1/2 वाला, है ना। तो कैलकुलेशन में जो 1/3 तो कॉमन आ गया, तो 2 इंटू 1 बचा ऊपर, यहाँ से बचा 3/8, 2 से 2 कट ही गया, तो 2 से 2 कट ही गया, 3/8 प्लस 1 बचा, तो 1, 8 थी जब, 8 1 8, 11/8, तो आंसर 8/11 आया जी मेरा। पीछे क्या है आंसर बुक में, एक बार देख लीजिएगा। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, बोलो हाँ। आगे समझ, बोलो हाँ। किसी को समझाना है दोबारा से ये वाला क्वेश्चन।